हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बिगिनर फ्रेंडली क्रोशे सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और ये सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। और उम्मीद से ज़्यादा कह सकते हैं कि मुझे ठीक ठाक इसका रिस्पांस मिल रहा है और मुझे बेहद खुशी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमने स्लिप नॉट बनाना, चेन बनाना और स्लिप स्टिच बनाना सीख लिया। तो अब इसके आगे की जो स्टिचेस है उसको कंटिन्यू करते हैं। बनाने के बाद में हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम फिंगर पर इसको क्रॉस करेंगे, यान को यहाँ पे क्रॉस किया और इधर वापस से थ्रेड को पकड़ लेंगे। हम दोनों धागों को पकड़ लिया। इधर 2 लूप है। आज मैंने 2.5 mm का हुक लिया है। तो इसको इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और इसको धागे को पिछले वाले जो धागा है इसको खींचना है और टर्न कर लेना है। ये मैंने इजी वे में कल समझा दिया है। फिर यहाँ से अगर मैजिक सर्कल बनाना है तो इसके लिए करेंगे, पर अभी हमको मैजिक सर्कल नहीं बनाना है। सिर्फ इतना टर्न करके और ये दोनों लूप छोड़ देंगे, दोनों धागे छोड़ देंगे और इस तरीके से हुक को खींच लेंगे। छोटे वाले धागे को छोड़ दिया, बड़े वाले धागे को खींच दिया। उसके बाद में यार्न ओवर करेंगे। यार्न ओवर करने के बाद में जो पहले वाला लूप है इसको बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से रिपीट करते जाएंगे। अभी हम सीख रहे हैं इसलिए हम चेन काउंट नहीं करेंगे। इस तरीके से हम यार्न ओवर करके जो पहले का लूप है उसको बाहर कर देंगे। इस तरीके से ये बनते जाएगी आपकी चेन। अब जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चेन काउंट करके ही कुछ भी बनाते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जो बनाते हैं हम काउंटिंग के दौरान ही बनाते हैं। तो इस तरीके से अब भी जब हम सीख रहे हैं तो हमें काउंटिंग करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये बेसिक वाली चीज़ें, उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी पकड़ हो जाएगी इस पर। तो इस तरीके से हम ये चेन बना लिए। ये पिछले वीडियो में मैंने सिखा दिया है। इसकी काउंटिंग किस तरीके से की जाती है ये भी सिखा दिया है। अब हम इस पर वर्क करेंगे। ये वाला जो एरिया है इस पे वर्क करेंगे। ये सीधा है, फ्रंट वाला हिस्सा ये है और ये साइड वाला। तो हम ये साइड लूप जो है इस पे काम करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टिच पे कभी भी काम नहीं होगा। फर्स्ट ये वाली जो चेन है यहाँ पर काम नहीं होगा। हम सेकेंड लूप से स्टार्ट करेंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया किस तरीके से किया जाता है देखिएगा ध्यान से। यार्न ओवर करेंगे। यार्न ओवर करने के बाद में इस लूप से हुक को इंसर्ट करना है। इंसर्ट किया, फिर यहाँ से फिर से यार्न ओवर करना है और इस लूप से, जिस लूप से हुक इंसर्ट किया था, यहाँ से बाहर कर देंगे। और अब हमारे पास में 3 लूप हो चुके हैं। 3 लूप होने के बाद में फिर से यार्न ओवर करेंगे और तीनों जो लूप है वो तीनों लूप को बाहर कर देंगे। ये 2 लूप बाहर और ये तीसरा लूप बाहर। फिर से देखिएगा, एक बार यार्न ओवर किया, हुक को अगली वाली चेन में इंसर्ट किया, फिर यार्न को हम खींच के इधर लेके आए। 3 लूप हो चुके हैं। 3 लूप होने के बाद में फिर से यार्न ओवर करेंगे। यार्न ओवर करने के बाद में तीनों जो लूप है तीनों लूप को बाहर कर देंगे इस तरीके से। यार्न ओवर, चेन में हुक इंसर्ट किया, फिर यहाँ से यार्न लेकर आए, 3 लूप, फिर यार्न ओवर, फिर तीनों लूप को बाहर कर दिया। तो ये इस तरीके से आपका वर्क दिखने लगेगा। नेल पेंट अवॉइड कीजिएगा, टाइम नहीं मिलता मुझे ये सारी चीज़ों करने का। बहुत अजीब दिख रहा है, आई नो। ये 2 लूप हुए, यार्न ओवर किया, फिर चेन में हुक इंसर्ट किया, इसको बाहर लेके आए, 3 लूप हो चुके हैं और फिर से यार्न ओवर कर दिया हमने, ठीक है। और ये तीनों लूप फिर से बाहर कर देंगे, ठीक है। ये आपको एक बार प्रोसेस समझ में आ जाएगी तो आपकी स्पीड बाकायदा बढ़ जाएगी।
इस तरीके से। तो आप तीनों लूप इजीली बाहर कर पाओगे। यार्न ओवर, हुक से आपने चेन में इंसर्ट किया, यार्न लेके आए, ये तीनों लूप बाहर। अभी क्या करना है, फिर से यार्न ओवर, हुक से इंसर्ट किया चेन में और इस तरीके से 3 लूप और तीनों के तीनों बाहर। ठीक है, तो यही प्रोसेस हम पूरे में रिपीट करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आप भी जब भी ये काम करें क्रोशे का, तो काउंटिंग करें और बोल बोल के करें। उससे आपको ये चीज़ें रिकॉल होगी और आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, उसको चाहकर भी नहीं भूल पाओगे आप। और इसकी टर्म भी इजीली याद हो जाएगी। एक बार याद हो जाएगी तो वो भूल नहीं सकते आप, भूल ही नहीं पाओगे आप। तो इस तरीके से ये तीनों लूप बाहर करना है। इसे क्या बोलते हैं ये आप बताएंगे अब, कि इस स्टिच को क्या बोला जाता है और हमने अभी तक कौन कौन सी स्टिच सीख ली है। ये आप मुझे कमेंट करके, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और आप मुझसे कुछ सीख पा रहे हैं या मैं आपको सिखा पा रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये 3 लूप बाहर कर दिए, फिर से यार्न ओवर, चेन, फिर यार्न, इस तरीके से तरीके से। ये मैंने वीडियो कट नहीं कर रही हूँ, एडिट नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ से, ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। और अगर ये भी आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप YouTube के जो प्ले स्पीड होती है वहाँ से इसको और स्लो कर सकते हो और आप इजीली देख सकते हो स्लो करके इसको। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत आराम से आपको चीज़ें सिखा पाऊँ। इसी तरीके से धागा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया की स्टिच कंप्लीट हो चुके हैं। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। बैक पे ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये फ्रंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया बनाना सीखेंगे। तब तक आप ये हाफ डबल क्रोशिया की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।